हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज का सेशन हमारा होने वाला है इंजीनिक्स के ऊपर। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे हमारा इंजीनिक्स क्या होता है, इंजीनिक्स के यूज केसेस क्या है और कहाँ पे हम अपने इंजीनिक्स को यूज कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, इंजीनिक्स इज बेसिकली अ वेब सर्वर। इट्स अ वेरी लाइट वेट आर्किटेक्चर, right? So the big benefit of the nginx is like it's a kind of a layer, right, which reside between front end and the back end. So इसका बेनिफिट क्या है, ये रिवर्स प्रॉक्सी की तरह भी काम कर सकता है और एज अ लोड बैलेंसर भी काम करता है। अब हम थोड़ा देखेंगे कि रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है। लेट्स सपोज आपकी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई, बैक एंड के पास गई, राइट। लेट मी टेक यू टू द draw.io। वहां पे हम एक डायग्रामेटिकली इसको अच्छे से समझ लेंगे कि इंजीनिक्स कहाँ पे फिट बैठता है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, बट आप बहुत बार जब आप अपनी प्रोडक्शन एप्स बनाते हो, राइट, तो सडनली आप देखते हो कि यार बीच में तो एक इंजीनिक्स की लेयर भी लगी हुई है, 500 गेटवे एरर आ गया। अगर हमें सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो हम उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे, उस एरर को फाइंड आउट करके फिक्स नहीं कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं होगा हमें एसआरई के पास या डेवऑप्स के पास रीच आउट करना है। ठीक है, सो बेसिकली द इंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंजीनिक्स, what is reverse proxy, what is how the nginx act like as a load balancer। ठीक है, विद कोड एग्जांपल हम कोड भी करेंगे, nginx को डॉकर के थ्रू रन करेंगे, राइट। वंस हम एक बार उसको रन कर लेंगे डॉकर के थ्रू अपने nginx को, उसके बाद में हम एक बेसिक सी नोड एप्लीकेशन बनाएंगे और nginx को एज अ रिवर्स प्रॉक्सी भी यूज करके देखेंगे और nginx को एज अ लोड बैलेंसर भी यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको draw.io पे लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने दो कंपोनेंट बनाऊंगा बेसिक से। ठीक है, it's a first box, it's a second box, right? So this is front end, ये मेरी फ्रंट एंड ऐप है, राइट। ये मेरी बैक एंड ऐप है। ठीक है, अब जनरली होता क्या है, फ्रंट एंड क्या करता है, बैक एंड को रिक्वेस्ट करता है, बैक एंड क्या करता है, उसके बदले में हमें रिस्पॉन्स दे देता है, राइट है। ठीक है, ओके, ठीक है। सो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट गई, बैक एंड ने हमें रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, ये काम होता है जब हम इंजीनिक्स को बीच में ऐड ऑन नहीं करते। अब इसमें क्या हुआ, फ्रंट एंड को पता है कि मेरे बैक एंड का यूआरएल क्या है, राइट, http:/api.server/ जो भी समथिंग, राइट। सो हमें बैक एंड /fetch detail एंड ऑल। सो मुझे पता है कि मुझे बैक एंड से डेटा लाना है, इस यूआरएल को हिट करके मेरा डेटा आ जाएगा। बट हम चाहते हैं टू प्रोवाइड द मोर सिक्योरिटी, आई डोंट वांट टू एक्सपोज माई बैकएंड यूआरएल टू द फ्रंट एंड। मैं फ्रंट एंड को अपना कोई भी बैकएंड यूआरएल एक्सपोज नहीं करना चाहता, तो उसके बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक लेयर बिठानी पड़ेगी फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में। वो लेयर कौन सी होती है, वो हमारी इंजीनिक्स की लेयर होती है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा बैक एंड है, ठीक है, हम यहाँ पे एक लेयर बिठाएंगे बीच में, जो क्या होगी, इंजीनिक्स लेयर। ठीक है, सो फ्रंट एंड को पता होगा कि मुझे इंजीनिक्स से बात करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज इंजीनिक्स आपका चल रहा है लोकल होस्ट कॉलन http://localhost 8080 पे। ठीक है, और जब आपने रिक्वेस्ट करी फ्रंट एंड से, आपने रिक्वेस्ट करी लाइक http:// localhost:8080/API/fetch details, right? fetch यूआरएल कोई भी हो सकता है। ठीक है, आगे अब हमने क्या किया, एचटीटीपी, तो फ्रंट एंड को पता है, अच्छा मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है localhost:8080/API/fetch details में। तो इंजीनिक्स के अंदर हम लोकेशन के बेस पे कुछ रूल लिखेंगे, जब भी रिक्वेस्ट आएगी API/fetch डिटेल से, उसको एपीआई को कहां पे रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो इंजीनिक्स को पता है कि मुझे बैकएंड सर्वर पे भेजना है, इंजीनिक्स को पता है कि बैकएंड सर्वर का यूआरएल क्या है। सो फ्रंट एंड को सिर्फ इंजीनिक्स का यूआरएल पता है, इससे एक तो हमारी सिक्योरिटी बढ़ गई। सो इसी तरीके से इंजीनिक्स ने एक रिवर्स प्रॉक्सी का काम किया है। मैंने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजी, किसको, इंजीनिक्स को। फ्रंट एंड को पता है कि इंजीनिक्स का यूआरएल ये है विद /API/fetch user detail. Now it's the responsibility of Nginx to send your request to the backend server and receive the response and return that response to the front end. So
दिस इज द वे हाउ Nginx एक्ट लाइक एज अ रिवर्स प्रॉक्सी। आई होप ये सबको क्लियर है। सिंपली हमने क्या किया, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजी, Nginx ने पकड़ी, Nginx को पता है मुझे किस बैकएंड सर्वर के पास भेजनी है, तो Nginx ने एक रिवर्स प्रॉक्सी का काम कर दिया। फ्रंट एंड को बैकएंड का यूआरएल एक्सपोज नहीं है। दिस इज रिवर्स प्रॉक्सी। अब सेकेंड चीज आती है कि ये लोड बैलेंसर कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे मैं बनाता हूं अपने Nginx को, ठीक है, ये मेरा Nginx है, ठीक है। यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मेरी एप्लीकेशन लेट्स सपोज 3 सर्वर पे चल रही है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, मेरी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है, मेरी एक सर्वर के पास जाती है। अब मेरी 10 आए, 20 आए, 50 आए, 1000 रिक्वेस्ट आई, वो एक सर्वर के पास आ रहे हैं। बट लोड बैलेंसर का कंसेप्ट क्या होता है, जब भी मेरी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है, लोड को बैलेंस करना, मतलब मेरे मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर लोड को भेजना अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू द वेट। Nginx प्रोवाइड द कैपेबिलिटी ऑफ एडिंग द वेट इन द Nginx कॉन्फ। उसको हम समझेंगे कि मैं वेट की क्या बात कर रहा हूं। अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो मेरी कोई भी रिक्वेस्ट आई फ्रंट एंड से, अब Nginx एक लोड बैलेंसर का काम करेगा। Nginx कभी तो रिक्वेस्ट इसको भेज देगा, ठीक है। अब कभी Nginx उठाएगा, बोलेगा अच्छा मैं इसको रिक्वेस्ट भेज देता हूं। अब उसके बाद में Nginx क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट भेज देगा। मतलब Nginx को ये पता है कि मुझे किसको रिक्वेस्ट भेजनी है। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार एप्लीकेशन 1 को ही रिक्वेस्ट भेजूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये Nginx की मर्जी है कि उसको किसको रिक्वेस्ट भेजनी है। इससे क्या हो गया, इसने एक लोड बैलेंसर का काम किया इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द वन सर्वर, जिससे कि आपका, अगर मेरा बहुत ज्यादा लोड इंक्रीज हो जाएगा, राइट, मेरी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ गई, क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ गई और मैंने एक ही सर्वर पे उसका सारा लोड डाल दिया, तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, राइट। तो इसलिए क्या किया हमने, मल्टीपल सर्वर्स पे अपनी एप्लीकेशन को रन किया। अब Nginx क्या कर रहा है, उन मल्टीपल सर्वर पे टर्न बाइज टर्न मेरी रिक्वेस्ट को भेज रहा है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। सो Nginx also plays a role of the load balancer. So what we learn as of now, how Nginx behave like a reverse proxy, how Nginx behave like a load balancer, and what exactly the Nginx is. It's basically a web server which act like as a particular layer. It's a lightweight architecture, you can call it as, and और हम क्या करते हैं, इसको एज अ रिवर्स प्रॉक्सी और एज अ लोड बैलेंसर यूज करते हैं। अब एक काम करते हैं, वीएस कोड में चलते हैं, जल्दी से एग्जांपल बना के देखते हैं, उससे सारी पिक्चर आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। कैसे आप लोड बैलेंसर, कैसे Nginx एज अ लोड बैलेंसर काम करता है, कैसे Nginx एज अ रिवर्स प्रॉक्सी काम करता है, कैसे आप अगर कोई Node.js की एप्लीकेशन बना रहे हो और उसको रन कर रहे हो, instead of exposing the backend URL directly to your front end, what you will do is हम एक Nginx की लेयर को बीच में ऐड कर देंगे। सो फ्रंट एंड जब भी रिक्वेस्ट करेगा उसको पता होगा कि मुझे Nginx का URL मेरा ये है। अभी मैं लोकल पे कर रहा हूँ तो localhost colon 8080 आई एम ट्रीटिंग लाइक दैट कि मेरा Nginx localhost colon 8080 पे चल रहा है, राइट। अब मेरी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से आएगी, Nginx पे जाएगी, Nginx रिस्पॉन्सिबल होगा उसको आगे भेजने के लिए, किसको, बैकएंड सर्वर को, ठीक है। तो आई होप अभी तक ये सब क्लियर हो चुका हुआ है, ठीक है। एक काम करते हैं, कोड में चलते हैं और आगे समझते हैं, ठीक है। So let me take you to the VS Code. So this is a VS Code. This is an empty folder that I have created, Nginx YT session, right? So एक काम करते हैं, कोडिंग पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, एक ठीक है, npm init चला लेते हैं, ठीक है। सो मैंने npm init चलाया, इसने मेरे लिए एक package.json क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.js। ये वेरी बेसिक Node.js ऐप मैं बनाने वाला हूँ। इसका ये सेशन Node.js के ऊपर नहीं है, ये सेशन Nginx के ऊपर है, ठीक है। बट हमें एक बेसिक Node.js एप्लीकेशन चाहिए। अब मैं फ्रंट एंड से Nginx का आई हिट करूंगा यूआरएल, राइट, विद स्लैश एपीआई स्लैश समथिंग। सो किसी ना किसी बैकएंड सर्वर पे तो भेजनी है ना, तो इसीलिए सिर्फ एक मैं बेसिक बैकएंड सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ। द इंटेंट ऑफ दिस सेशन इज नॉट with the Node.js. I am repeating it again. We are learning here what exactly the Nginx is, what is Nginx layer, and what is reverse proxy, and what is how it act like as a load balancer, right? So this is index.js. I'm installing one package. एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, npm install express, ठीक है।
सो अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने एक बेसिकली एक index.js फाइल बनाई है जिसके अंदर मैंने 3000 पोर्ट पे एक सर्वर अप एंड रनिंग कर दिया है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे package.json में एक बार चलते हैं और इसकी एक स्क्रिप्ट में ऐड कर देते हैं स्टार्ट की कमांड, जिसके अंदर हम रन करेंगे नोड किसको, index.js को, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको yarn स्टार्ट करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। localhost colon 3000, ठीक है। localhost colon 3000 पे मेरा चल रहा है। मैं यहाँ पे स्लैश API स्लैश क्या करना था, मेरे को टेस्ट करना था, राइट। सो रिस्पॉन्स सेंड, राइट। सो हमने बेसिक एक राउट क्रिएट किया है, ठीक है। सो मैं कोई भी फैंसी एप्लीकेशन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ये एक बेसिक Node.js की एप्लीकेशन क्रिएट की है मैंने। अगर आपको Node.js की प्लेलिस्ट देखनी है जिसमें मैंने Node.js के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे जाके यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे एक Node.js की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ये वेरी बेसिक प्लेलिस्ट है। अगर आप कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हो तो देन यू कैन गो थ्रू इट बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू। अगर वैसे ही आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा ब्रश अप करना है अपने स्किल को, आप देख सकते हो, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, 20 मिनट्स, 9 मिनट, 13 मिनट्स, 14 मिनट्स, ईजिली स्किल्स को ब्रश अप कर देगा। बट आई क्रिएटेड ऑल वीडियोज़ विद एन एग्जाम्पल ओनली, ठीक है। मैंने कोड एग्जाम्पल करी है, मैंने विदाउट कोड एग्जाम्पल कोई वीडियो नहीं बनाई है। सो आप जाओ, इसको देखो, ठीक है। सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। सो आई एम गेटिंग बैक टू माई VS कोड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक बेसिक डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने Nginx को रन करेंगे, ठीक है। इससे हमारे डॉकर के भी स्किल्स ब्रश अप हो जाएंगे। बट मैंने Node.js की प्लेलिस्ट के अंदर एक डॉकर फाइल क्रिएट कर रखी है। जब आप उस प्लेलिस्ट को रेफर करोगे तो आप वहाँ पे देख पाओगे कि हम डॉकर इमेज कैसे क्रिएट करते हैं। मैं थोड़े और भी सेशन अब अपकमिंग सेशंस में मैं बताऊंगा कि हम डॉकर कंपोज कैसे काम करती है, ठीक है। वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ हम जस्ट एक बेसिक डॉकर के थ्रू अपने Nginx को अप एंड रनिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फ्रॉम Nginx कॉलन लेटेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉपी करेंगे nginx.conf को, ठीक है। कहाँ पे कॉपी करेंगे इसको, /etc/nginx राइट /nginx.conf, यहाँ पे हम ओवरराइट कर देंगे, अपनी nginx.conf को कॉपी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक्सपोज डाल रहा हूँ, एक्सपोज 80, इट्स फॉर एक्सपोजिंग, बट इट्स काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन। वी आर नॉट actually exposing the same on the port 80, right? So whatever you are mentioning here, the expose 80, it's just kind of treat it like as a documentation only, right? एक काम करते हैं यहाँ पे, now I'm putting the next command, right? I'm putting cmd, right? In the cmd we are passing Nginx, right? -g, comma, daemon off, right? The reason why I'm passing the daemon off is when we will run this Docker file, when we will build this Docker file and we will try to run it, in that case, when it will start running, it will up and running my Nginx. So when you run the Nginx, right, so what Docker want its main process to be run as a foreground, right? So if I will if I will not put this daemon off, what it will do is it will start running the process in the background as a background, so which will not work. So that's why I added the, इसीलिए मैंने ऐड किया यहाँ पे daemon off को, ठीक है। So I hope it is clear। हमने simply Nginx की एक Nginx को लिया है, ठीक है, from Nginx करके मैंने Nginx की इमेज को लिया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने कॉपी करा दिया Nginx conf को, कहाँ से, मेरे लोकल कॉन्टेक्स्ट में, मेरे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट में जो Nginx conf पड़ी है उसको हमने जो कंटेनर के अंदर रन हो रहा है, ठीक है, कंटेनर के अंदर /etc/nginx के अंदर हमने कॉपी करा दिया है, एक्सपोज कर दिया है 80 पे। ये एक्सपोज का मतलब इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन काइंड ऑफ थिंग, इट्स नॉट एक्चुअली पब्लिशिंग योर पोर्ट, ये एक्चुअली हमारी पोर्ट को पब्लिश नहीं कर रहा है। उसके बाद में हम ये चाहते हैं जब हम इस डॉकर फाइल को बिल्ड कर ले, रन करें, उस टाइम पे मेरा Nginx रन हो जाए, बट जो मेरा मेन प्रोसेस हो वो फोरग्राउंड में चले, बैकग्राउंड में ना चले, ठीक है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे daemon off भी पास किया है, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने टर्मिनल पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डॉकर बिल्ड करना होगा, इसको डॉकर बिल्ड -t, इसका नाम रख देते हैं Nginx YT इमेज, ठीक है। और डॉट करंट डायरेक्टरी में मेरी डॉकर फाइल पड़ी हुई है, ठीक है।
मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, बिल्ड करता हूँ, ठीक है। इसने मेरी बिल्ड कर दी है इमेज। अगर हमें रन करना होगा तो हम इसको रन भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए क्या है, मेरी जो इंजीनिक्स की कॉन्फ है उसमें तो मैंने कुछ डाला ही नहीं, मेरे को इसके अंदर भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे एक बार लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे nginx conf, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हमें डॉक्यूमेंटेशन से पता लग जाएगा कि हम अपनी हमारी nginx conf के अंदर क्या-क्या रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी इन्होंने nginx conf डाल रखी है, ठीक है, जिसमें इवेंट्स पास कर रखे हैं कि एक साथ साइमल्टेनियसली कितने कनेक्शन हैंडल किए जा सकते हैं, 1024, यहाँ पे इन्होंने 4096 डाल रखे हैं। यहाँ पे हमें भी सेम सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा, एचटीटीपी के अंदर हम ये सर्वर बनाएँगे, सर्वर के अंदर लिसन करेंगे, एटीपी फिर सर्वर नेम डालेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस, ठीक है, इन माई nginx फाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं 1024 ही कर देता हूँ इसको, डिफॉल्ट साइमल्टेनियस कनेक्शन दैट इट विल हैंडल, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, सर्वर पास करूंगा, ठीक है। अब सर्वर के अंदर सबसे पहले हमें क्या पास करना होता है, हमें लिसन पास करना होता है। कहाँ पे ये लिसन किया जाएगा, मैंने लिसन 80 पास कर दिया, मतलब कि पोर्ट नंबर के ऊपर। यहाँ पे हमें सर्वर नेम पास करना होता है, हम एक बार क्रॉस वेरीफाई और कर लेंगे, ठीक है। जो मेरे सिंटैक्सिस है वो सही है, सर्वर नेम, ठीक है। हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ लोकल होस्ट, ठीक है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या पास करना होता है, एक्सेस लॉग की मुझे जरूरत नहीं है, रूट की मुझे जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लोकेशन को पास करूंगा, ठीक है। अब मैं नीचे एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इमेजेस जावास्क्रिप्ट जेएस को हैंडल किया है, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मेरी फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट आती है या किसी भी चैनल से मेरी रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया /API/टेस्ट करके, ठीक है। अगर कोई हिट करेगा लोकल होस्ट :8080/API/टेस्ट, तो इसके बाद में इसको मेरी जो रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट करनी है वो कहाँ पे करनी है, वो मेरी रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट करनी है बैकएंड सर्वर पे जो 3000 पोर्ट पे रन कर रहा है, ठीक है। मुझे एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे अपना आईपी में डाल देता हूँ जो मेरा लोकल आईपी है, ठीक है, आईपी कॉन्फिग, ठीक है। ठीक है, मैं आईपी एक बार डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी तक क्या किया है, इवेंट्स डाल दिए हैं, एचटीटीपी डाल दिया है, सर्वर डाल दिया है मैंने, लिसन 80 पे मेरा सर्वर नेम मैंने लोकल होस्ट डाल दिया है, लोकेशन मेरी /API/टेस्ट है, ये है। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, एक बार दोबारा से ये कर देते हैं, बिल्ड कर देते हैं अपनी इमेज को, ठीक है। मैंने इमेज को बिल्ड कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डॉकर रन, ठीक है। अब मैं डॉकर रन करूंगा किसको, ये जो मेरी इमेज है, ठीक है, nginx, ओके। यहाँ पे मैं -d-p इसको एक्सपोज करूंगा मैं 8080 पे :80, ठीक है। ये मेरी इमेज है, ठीक है। अब मैं हिट एंटर करूंगा, ठीक है। ये मेरी इमेज चल गई है। एक काम करते हैं, डॉकर डेस्कटॉप में चलते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अच्छा ये मेरी एग्जिट हो गई है, क्यों एग्जिट हुई है चेक कर लेते हैं। ओके, nginx नॉट फाउंड, ओके, :nginx वेयर आई डिड द मिस्टेक। एक काम करते हैं, कोड में वापस चलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे डॉकर फाइल के अंदर ओके nginx ओके, कॉलन लेटेस्ट कर दें, ठीक है। nginx.conf उठा ली मैंने यहाँ पे, nginx.conf उसको मैंने ये बोल दिया यहाँ कॉपी कर देनी है, इस एक्सपोज कर दिया 80 पे, यहाँ पे मैंने nginx ले लिया है, -g ले लिया है, d1 ऑफ कर दिया है, ठीक है। चलना चाहिए था। लेट मी चेक अगेन, ठीक है। एक बार टर्मिनल पे चलते हैं अपने वापस, ठीक है। डॉकर बिल्ड nginx yt इमेज, ठीक है। स्टिल इसने मेरी इमेज को एग्जिट कर दिया है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, nginx कॉलन नॉट फाउंड, ओके। सो समझ गया क्या इश्यू है, ओके। cmd nginx को, ओके। सो ओके, सो दिस इज द कमांड राइट, सही तो डाली है मैंने। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये भी कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है।
पूरा टर्मिनल अगेन, बिल्ड द इमेज अगेन, ठीक है, रन इट, वापस चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो कुछ प्रॉब्लम होगी सिंटैक्स में, सो मैंने सिंटैक्स करेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मे बी मैंने डबल कोट्स नहीं डाले थे, ठीक है, कोई नहीं। मैंने अभी क्या कर दिया है, cmd nginx -g और डेमन ऑफ कर दिया। डेमन ऑफ मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है आपको। सो मेरा कंटेनर अप एंड रनिंग हो चुका हुआ है, ठीक है। अब हम ये मेरा लोकल होस्ट 8080, ठीक है, एक काम करते हैं, ब्राउजर में चलते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन, अब क्या करते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है, लोकल होस्ट कॉलन एरी /API/test, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट कि मैंने 8080 से रिक्वेस्ट करी है और मुझे मेरा रिस्पॉन्स मिल गया है। अब क्या हुआ है, मैं यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करूँ इसको और नेटवर्क पे जाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हिट करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरी एक रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। वो किसके पास गई है, वो लोकल होस्ट कॉलन 8080/API/test से गई है। अब यहाँ पे मैंने कोई बैकएंड का यूआरएल थोड़ी एक्सपोज किया है बैकएंड एपीआई का, जबकि मेरी बैकएंड एपीआई का यूआरएल क्या है, आइडली वो मेरा है लोकल होस्ट कॉलन 3000/API/। सो बैकएंड सर्वर के आगे हमने एक प्रॉक्सी लगा दी है। आई होप कि इस एग्जांपल के साथ आपको क्लियर हो गया होगा कि nginx को कैसे आप एज अ रिवर्स प्रॉक्सी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमने सिंपल तरीके से समझ लिया है, आपकी कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन है या कोई भी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के बीच में आप एक nginx की लेयर ऐड कर दो। अभी मैं nginx को लोअर इन्वायरमेंट पे यूज कर रहा हूँ, मीन टू से मैं लोकल में मैंने अप एंड रनिंग किया है, आप इसको क्लाउड पे भी रन कर सकते हो, ठीक है, nginx को। और जैसे ही फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी, बीच में वो जो आपकी रिक्वेस्ट होगी वो कहाँ पे जाएगी, वो nginx पे जाएगी। nginx रिस्पॉन्सिबल होगा उस रिक्वेस्ट को फ्रंट एंड से लेके बैक एंड में भेजने के। सो बैक एंड का जो यूआरएल होगा वो nginx लेयर पे एक्सपोज होगा। दिस इज द वन बेनिफिट ऑफ द nginx। नाउ वी आर एडिंग द मोर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग टू रन द मल्टीपल नोड सर्वर इन माई लोकल, सो it's just I will tell you how the conceptually the how conceptually nginx work as a load balancer। so इसकी कुछ सेटिंग होती है जो हमें सेटिंग करनी पड़ती है। एक बार यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे एक अपस्ट्रीम की सेटिंग होती है, ठीक है, दिखाता हूँ मैं अपस्ट्रीम की, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, इस सेटिंग को उठाना है, ठीक है, यहाँ पे चलना है और यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल है ये भी बिल्कुल, ठीक है। हमने एक अपस्ट्रीम यूज कर लिया है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ बैकएंड सर्वर, ये नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बैकएंड सर्वर मैं सर्वर्स कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना आईपी डाल देता हूँ, ठीक है। आपको सिंपली यही करना है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपना आईपी डाल दिया, ठीक है, और मैं यहाँ से अभी के लिए वेट को हटा देता हूँ। हम डिस्कस करेंगे कि ये वेट का क्या पर्पज है, ठीक है। मैं इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे बैकएंड सर्वर को उठा के आपको प्रॉक्सी पास में ये डाल देना है, सिंपल। पहले मैंने क्या किया था, प्रॉक्सी पास के अंदर डायरेक्टली बैकएंड सर्वर का यूआरएल डाल दिया था। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बैकएंड अंडरस्कोर सर्वर्स डाल रहा हूँ। ये काइंड ऑफ एक सिंपल आप कह सकते हो अपस्ट्रीम के आगे जो नेम लिखा हुआ है वो ये नेम है, और इसके अंदर मैंने अपना सर्वर डिफाइन कर दिया है। ये अगर आपको nginx को एज अ लोड बैलेंसर यूज करना है तो आपको यहाँ पे इस nginx कॉन्फ के अंदर अपस्ट्रीम को यूज करना पड़ेगा। अभी मैं इसमें ज्यादा सर्वर भी ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए हम ये चेक कर लेते हैं कि इतना हमारा सही है या नहीं सही है, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पे, एक बार टर्मिनल पे चलते हैं, अपनी इमेज को दोबारा बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, रन करते हैं एक बार। ओके, ठीक है। सो इसने एरर दे दिया क्योंकि पोर्ट ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो मैं एक काम करता हूँ, सारे जितने भी मेरे चल रहे हैं प्रोसेसेस उनको डिलीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे सॉरी इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा से बिल्ड करता हूँ, ठीक है, रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वापस आते हैं लोकल होस्ट कॉलन 8080 पे, ठीक है। तो लोकल होस्ट कॉलन 8080 पे हमारा चल रहा है। इसको फिर भी एक बार देखने के लिए हम क्या करते हैं, index.js में चलते हैं, रिस्पॉन्स सेंड फ्रॉम, ओके, रिक्वेस्ट, I'm just changing the response, right? Response data send. Okay, I need to do one more thing. I'm not using nodemon over here. अगर मैं यहाँ पे nodemon को यूज कर लेता तो कोई भी मैं यहाँ पे चेंज करता तो मेरा ऑटोमेटिकली मुझे दोबारा से सर्वर को रन नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसको भी मैंने अच्छे से अपने नोड
की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें समझा रखा है। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम नोटबुक को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट मेरा रिस्पॉन्स डेटा सेंड और मैं यहाँ पे यूआरएल क्या कर रहा हूँ, localhost:8080/API/test। सो व्हेन आई एम हिटिंग दिस यूआरएल इन माय ब्राउजर, सो ये यहाँ से क्या हो रहा है, ये रिक्वेस्ट मेरी nginx के पास जा रही है और nginx इसको बैकएंड सर्वर को भेज रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक नया टैग यूज किया है nginx conf के अंदर अपस्ट्रीम का, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक सर्वर पास किया है, बट आप चाहो यहाँ पे अपने मल्टीपल सर्वर्स भी पास कर सकते हो। अगर मल्टीपल सर्वर पास करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके सर्वर अलग होंगे, क्योंकि आप अपनी सेम एप्लीकेशन को मल्टीपल सर्वर के ऊपर रन कर रहे हो। अब आप कुबरनेटिस के थ्रू भी कर सकते हो, अब आप डॉकर स्वॉर्म के थ्रू भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैंने सिंपली कॉन्सेप्चुअली बताना था कि हम इसको एज अ लोड बैलेंसर कैसे यूज कर सकते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी nginx की होगी कि इसको किस सर्वर के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू विल एड WIGHT वेट इक्वल्स टू 5, सो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सर्वर है, इस सर्वर की कैपेसिटी ज्यादा है, इसको हमने ज्यादा मतलब हैवी सर्वर है, ये मोर देन 5 टाइम्स इन सर्वर से 5 गुना ज्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। क्लाइंट से जब भी रिक्वेस्ट आएगी 5 गुना ज्यादा रिक्वेस्ट ये सर्वर मेरा हैंडल करेगा, क्योंकि जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, बाकी सर्वर अगर हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करते, वेट नहीं डालते, तो इनकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो वेट इक्वल्स टू 1 होती है। तो अगर आप स्पेसिफाई करोगे, अगर आपको पता है कि आपका एक सर्वर बहुत हैवी है, बाकी सर्वर आपके थोड़े लाइट सर्वर है, और आपको पता है कि ये ज्यादा लोड आएगा, तो आप चाहो तो यहाँ पे वेट डिफाइन कर दो। तो whenever request will come, it's the responsibility of nginx to redirect your request to these servers, right? But this server will take more load, and these leftover servers will take the less load, right? This server will take 5 times more load than these servers, right? So इस सेशन के अंदर अभी तक हमने जो सीखा है, हमने लोड बैलेंसर सीख लिया है, ठीक है। ये कैसे एज अ लोड बैलेंसर काम करता है, कैसे एज अ रिवर्स प्रॉक्सी काम करता है, वो nginx क्या होता है। बेसिकली एक मिडल लेयर होती है जो एक रिवर्स प्रॉक्सी का काम करती है, लोड बैलेंसर का काम करती है, और भी nginx के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम आने वाले कुछ सेशंस में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लिक हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ यू रियली लाइक इट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज क्लिक हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। योर one like is a motivation for me to build these kind of sessions. I recently posted a one session on the Webpack. If you are a front-end developer, right, maybe you are a back-end developer, if you want to learn the front-end in depth, how you bundle the modules in the front-end, how you create the chunks, how you create the performant build, you can go through my front-end in depth playlist where I uploaded the one session on the Webpack, and I'm going to upload the session within 2-3 days, within 1 or 2 days for the roll up, and then after that I will upload the parcel as well. So stay with me, stay with this channel, you will learn a lot of things. And before going to the interview, if you will visit my channel and you will go through the few things, then definitely you will bang on, right? So if you really like the session, then please click hit like and subscribe. मिलते हैं next session के अंदर. Thank you everyone.